देखते हैं। देखिए, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कौन सी 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर और AD 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? देखते हैं। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे। चतुर्भुज बोला और ये भी नहीं बोला कि कौन सा चतुर्भुज, तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, कोई सा भी अपना मन से। इसका नाम ABCD रख देते हैं, क्योंकि चतुर्भुज कौन सा ये बोला नहीं, ABCD बोला। अब इसमें बताया गया है कौन सी 90 डिग्री, ये देखिए कौन सी है, ये कौन सी है, तो इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं, समकोण। उसके बाद AB 9 मीटर, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर, CD 5 मीटर और उसके बाद AD 8 मीटर है, AD 8 मीटर। ठीक है, अब निकालना है क्षेत्र, ध्यान देना है। इसमें जो है हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए ये चतुर्भुज है, अगर आयत या वर्ग कोई सा चतुर्भुज रहता तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल सूत्र लगाकर निकाल लेते हैं, लेकिन आपको पता है हीरोन का सूत्र इसमें यूज होगा। हम क्या करेंगे, B और D से एक रेखाखंड ऐसे करके इसका विकर्ण खींच लेंगे, मिला देंगे। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर आप B और D खींचे, A और C क्यों नहीं खींचे, आपके दिमाग में यही कैसे आया, तो इसी बात को आपको सीखना है। क्योंकि कौन सी समकोण दिया है, आपको पता है कौन सी समकोण दिया है, तो बिना काम का तो दिया नहीं होगा। आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़े होइएगा, इसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो इधर से बना हुआ इधर खींच दिए तो ये पूरा समकोण बन गया, BCD समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि BCD समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि BCD समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि BCD कोण C जो है 90 डिग्री दिया गया है। ठीक है, अब BCD समकोण है तो ये BC आधार होगा, CD लंब होगा और BD कर्ण होगा, और हमको BD दिया नहीं गया है क्योंकि इस त्रिभुज का ये आ जाएगा तो तीनों भुजा आ गया, इसका भी तीनों भुजा, तो दोनों तरफ से हीरोन का सूत्र लगा कर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम BD निकालते हैं। BD क्या हुआ, कर्ण हुआ BD, और कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो CD हो गया लंब, CD स्क्वायर प्लस आधार हो गया BC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान आपके लिए हम लिख देते हैं, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिए। BD हमको निकालना है, तो BD का स्क्वायर बराबर CD 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस BC 12 है तो 12 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, स्क्वायर हटेगा उधर रूट जाएगा, बस ध्यान देना है आपको, तुरंत सवाल सॉल्व होगा। रूट 144 और 25 को जोड़ेंगे 169 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 13, ये BD आ गया हमारा 13। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 B गुना H, मतलब B मतलब आधार, 1/2 B आधार जो है इसका कितना है, आधार BC हो गया तो 12 मीटर, और ऊंचाई CD, यही ऊंचाई हुआ, ये CD 5, कर्ण को ऊंचाई मत मान लीजिएगा, ऊंचाई ये हुआ वास्तविक ऊंचाई 5 मीटर, 2 से काटिए 6 बार में, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। ये हमको BCD कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BCD समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। हमको ये त्रिभुज का इधर से अगर ढक लेते हैं तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। हमको चतुर्भुज का निकालने के लिए आधा का निकला, इधर का भी निकालना है, लेकिन अगर बोलता कोण A भी समकोण है, इधर का भी निकाल लेते, लेकिन कोण A समकोण नहीं है, तो नहीं समकोण है, तो यहाँ पर देखिए ABD कौन सा त्रिभुज है, AD 8, AB 9 और BD 13, तीनों भुजा, कौनों भुजा बताइए यहाँ पर बराबर है, नहीं है, अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज ABD विषमबाहु त्रिभुज है, तो भुजा A बराबर 8 मीटर, भुजा B बराबर A 8 दिए B 9 मीटर और C बराबर 13 मीटर। विषमबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं, पहले हम अर्ध परिमाप निकालते हैं जिसको S बोलते हैं, तो S बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2, तो A 8 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 13 मीटर बटा 2, कर लीजिए, 8 9 17 3 20 10 30 मीटर
बटा 2 काटिए तो आ जाता है 15 मीटर। कितना आ गया? 15 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हीरोन के सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। क्षेत्रफल बराबर विषमबाहु त्रिभुज का 12.1 में आपको बताए हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। अब एस यहाँ पर कितना है? तो अभी तुरंत एस हम ज्ञात किए, 15 मीटर आए। 15 इंटू 15 माइनस ए 8 है, 15 माइनस बी 9 है, और 15 माइनस सी 13 है। बस देखिए 15, ये भी रूट के अंदर है। 15 से 8 को घटाइए 7 बचता है, 15 से 9 को घटाइए 6 बचता है, 15 को 13 से घटाइए 2 बचता है। इसका अब हमको रूट के बाहर करना है, तो उसके लिए इसको गुणनखंड करेंगे। 15 को 3 गुना 5 7, तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। 6 को 2 गुना 3, इधर 2, जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर। डबल टाइम 2 है तो 1 2 बाहर, 3 भी 2 बार है तो 1 3 बाहर, 5 और 7 अंदर ही है। 2 तिया 6 और रूट 7, 5.9 1 1 ऐसे करके आता है, तो हमें अप्रोक्स में 9 2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं। 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 नंबर 54, 1 55, बाकी 5, 6 पचे 30, 5 35, 2 अंक के बाद 35.52 आया। ये अप्रोक्स में आया, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लगभग। आंसर भी लगभग में ही होगा। अब चतुर्भुज, यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाषा, एक भी नंबर आपका एग्जाम में नहीं कटेगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल BCD प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, दोनों का जोड़ लेंगे। तो इसका आया 30 मीटर स्क्वायर और इसका आया 35.52 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 30 35 हो जाएगा 65.5, या 2 दीजिएगा। आंसर में आपका 65.5 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर अप्रोक्स में है तो लगभग लिख देना है आपको, ये आपका आंसर है। दशमलव के बाद नहीं मिले तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सवाल पर। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पर चलते हैं।